तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक राजस्थान खुशहाल प्रदेश नहीं होता। अब तो क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब 25 तारीख को आप वोट डालने जाएं तो हमारे आरएलपी-एसपी गठबंधन के प्रत्याशी भाई अशोक जी को अपना कीमती वोट देके इनको ताकत दें, इनको सफल बनाएं। पुष्कर इसी में आता है गांव अपना इधर। ये हमारी पार्टी में बड़ी नेता भी है, लेकिन इसका एक और परिचय ये है, शायद आपको जानकारी है नहीं। हाँ, आपको तो होगी, आपको तो पूरे सभी की जानकारी। आप इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? ये इनकी बात। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो मत। कमजोर समझेंगे लोग आपको, कमजोर समझेंगे लोग, कमजोर। कमजोर समझेंगे लोग मुझे कि बेटा होके मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। चुप हो जाओ। The gas is toxic and as of now there is no specific treatment for this. डीजी साहब, हेल्थ आपका डिपार्टमेंट है ना, कुछ बताएंगे? से बात हो गई मेरी और भोपाल के लोकल हॉस्पिटल से भी। ये थोड़ा सा कठिन है। हम जानते हैं ना, वो इतना जानते हैं कि जानलेवा है। पहली और डॉक्टर की बात, कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन दुख सबके लिए होता है, इमोशन होते हैं वो सब चीजें। मेरे परिवार में आज तकलीफ हुई, मैंने बताया अध्यक्ष जी को कि भाई मेरे बड़ी बहन जो है, उनके देवर जो 34 साल के थे, आज सुबह 3:30 बजे 3:15 बजे उनकी डेथ हो गई। परिवार के लोग चाहते थे मैं जाऊं, मगर मेरे पास जिम्मेदारी है कि भाई अगर मैं ये समय छोड़ के उधर जाऊंगा तो अगले 5 साल जो होगा उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को दोषी मानूंगा, क्योंकि मैं जाके लोगों को तैयार कर सकता था कि भाई नहीं, अब छोड़ो कांग्रेस भाजपा को, आरएलपी-एसपी को वोट दो। लेकिन ये ओम प्रकाश रैगर की मेरे छोटे भाई की बहन है, मेरी भी बहन है। मेरे आज भी याद है, मेरी 2 बड़ी रैलियां थी और अचानक से मुझे एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया मिला जिसमें लिखा था कि भाई चंद्रशेखर आके मेरा अंतिम संस्कार करें और मुझे न्याय दिलाएं। मैंने 4 दिन लड़ाई भी लड़ी, लेकिन यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी निष्ठुर है, इतनी तानाशाही है कि उन्होंने धोखा देने के अलावा कुछ दिया नहीं। मैं तो अपने लोगों से कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर आपने वोट की चोट नहीं की ना तो उनको लगेगा कि आप लोग गुलाम से ज्यादा कुछ हो नहीं। सच बता रहा हूं, उनको लगेगा इनका कितना ही शोषण कर लो, ये गुलाम है और गुलाम कभी अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, जहां भी जिस क्षेत्र में भी, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, जिन्होंने भी गरीबों का शोषण किया उसको विधानसभा में जाने मत देना। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको विधानसभा में घुसने मत देना। और जो आपके बीच का व्यक्ति जो लड़ रहा है, जिसने आपकी एक दिन भी मदद की हो, उसकी मदद करना कि वो ताकतवर हो जाए। क्योंकि जब देखो, राजनीतिक सत्ता बहुत ताकतवर चीज है। आप निर्दोष हो, आपको जेल भेज देगी, आप दोषी हो, आपको बचा देगी। आपकी जगह आपने अपराध किया, आपको बचा किसी और को भेज दे, गरीब के बेटे को। बहुत समस्या है, बड़े पेपर लीक होते हैं यहाँ बसों में बैठ के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी भी बेबस हैं, क्योंकि नेता कहते हैं इनके यहाँ कानून है, और पता नहीं किसने बनाया वो कि भाई नेता लगा सकता है, विधायक अपने यहाँ मंत्री, डीएम और एसएसपी, और वो बेचारा फिर कुछ ऐसा है मेरी जानकारी में। अब वो जब नेता ने लगा दिया तो वो उसके हिसाब से ही काम करेगा, और नेता क्या करेगा अपने फायदे के लिए काम, तो आम आदमी का तो शोषण होगा ही। ट्रांसफर पोस्टिंग पे खूब पैसा चलता है, अधिकारी कर्मचारी परेशान है। तो मैं तो आपसे आग्रह करने के लिए आया, 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना कीमती वोट
आरएलपी-एसपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भाई अशोक जी रावत को डाल के उनको कामयाब करें। और 2 दिन का समय आप पे, कल 5 बजे 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन परसों डोर डोर प्रचार हो सकता है। आप ये मत सोचना कि अशोक मेरे यहाँ आया नहीं, मेरी गली में नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया, मुझसे पूछा नहीं, मेरी मदद नहीं, ये मत सोचना। आप अशोक को नहीं उस तरह जान पाए तो चंद्रशेखर आजाद को याद रखो, और जो मुझसे भी किसी बात से नाराज होता है लोकतंत्र में, तो हनुमान जी बेनीवाल को याद रखो, या फिर आरएलपी-एसपी के किसी भी नेता को याद रखो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपके काम आए। बस एक बार हमें आपकी सेवा करने का मौका दो, जो हम बता सके किस तरह से काम होता है, क्योंकि जब तक आप हमें शक्ति तो क्या करेंगे हम लोग। सोचो, ये खड़ी है नीतू, अगर उस दिन मेरे पास इतनी शक्तियां होती, 14 अधिकारी कर्मचारी उसका गुंडे का संरक्षण कर रहे थे, मैं उनको सस्पेंड ही नहीं करता, उन पे मुकदमा लिख के उनको जेल भेजता हूं। उनके कई पीढ़ियां याद रखती किस तरह से अपराधियों का संरक्षण होता है। लेकिन क्या करूं, कानून लागू कराने की ताकत तो नहीं है मेरे हाथ में। वो तो हमारे लोगों ने भाजपा कांग्रेस को दे दी, भाजपा से पिटते कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस से पिटते तो भाजपा को देते हैं। अब साहब काशीराम जो हमारे नेता वो कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। वहां आदमी मालिक होता है, यहाँ नेता भी आपका है, 1 2 3 और बहुत सारे बैठे हैं, सब आपके हैं। आप हाथ पकड़ के अपनी बात रख सकते हो, मिल सकते हो। वो तो आपको चुनाव के बाद ढूंढे भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कुछ सुविधाओं में आप उनको वोट देते हो, ठगे जाते हो, और फिर सोचते हो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। उनके पास बदलने कुछ है क्या? वो तो ताकतवर लोग हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 अलग अलग तरह के कपड़े बदलते हैं। गरीब एक ही कपड़े में कई कई दिन निकाल देता है। और बहुत कुछ है मेरे पास, मगर मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, बस क्योंकि मैं उस माँ के आंसू जो है मैं समझता हूँ, जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो, जवान बेटा, एक पढ़ा लिखा बेटा जो घर को, और मेरे आज भी याद है जब हम घर गए, वो जो मकान बना हुआ है वो इन दोनों ने अपनी मेहनत से, ये मुंबई में जॉब करते थे, अपनी मेहनत से बनाया भाई, मगर वो उसमें गेट नहीं लगा पाया बच्चा, उस तरह से उस मकान को यूज नहीं कर पाया अपनी मेहनत से बना के। उससे पहले उसके साथ अन्याय हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कांग्रेस की जो सरकार है, उनको लगता है गरीबों के जीवन कोई वैल्यू नहीं है, गरीब कीड़े मकोड़े ज्यादा कुछ होता नहीं। तो भाजपा कांग्रेस को, इन दोनों को अब छोड़ो, अब अपनी ताकत बनाओ। इसलिए बनाओ कि अगर इस प्रदेश में स्वाभिमान सम्मान का जीना चाहते हो, और जो आपके खिलाफ प्रयास हो रहे आरक्षण खत्म करने का, तमाम तरह की चीजें, उन पे भी अंकुश लग सके और नए कुछ कानून बने आपके फेवर के लिए, जो पुराने कानूनों में लागू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इन उम्मीदों